अब तक आपने देखा। मैं प्रज्ञा से शादी करने के लिए तैयार हूँ और कल सुबह उसे भगा के शिव मंदिर ले आऊंगा। ये है वो छोरी कुमारी कुसुम कसाना, शादी करने के लिए अपना घर बार छोड़ के भाग गई और वो छोरा इसे मंदिर में बुला के भाग गया। कुसुम कसाना का विवाह उसे इंसान के साथ होवेगा जिसे यो पंचायत चुनेगी, और वो इंसान से ताऊ किशन सिंह जी। वो छोरा इसे धोखा देके भाग गया। उस धोखेबाज को सजा मिलनी चाहिए या इस छोरी को? अब आगे। यो के बोल रहे हो देवर जी? बस रहने दो, अब चुप हो जाओ। हे मालती, समझाना है ना। छोड़ो ना अब्बे, पंचायत का मामला है, अपने अपने पट लेंगे सब। रघु, तुम शांति से चुपचाप बैठे रहना। भाई साहब, अब कोई भी ना मुझे बोलने से ना रोको। एक बात को समझो, इस छोरी को अगर सजा मिल गई ना तो हम लोगों के मन में डर और खौफ पैदा कर देंगे। संग्राम सिंह जी, डर और खौफ से उपजा माहौल किसी का भी कभी कोई भला ना करे। मैं हाथ जोड़ के आपके सामने विनती करता हूं कि इस छोरी को कड़ी से कड़ी सजा ना दी जाए, बल्कि इस छोरी को जीने का एक मौका दिया जाए, इसे अपनी जिंदगी संवारने का मौका दिया जाए। एक बात और, अगर इस छोरी की जगह आपकी बेटी होती तो क्या आप उसे ऐसी सजा देते? रघुवीर सिंह जी, आपने अपनी सारी हदें पार कर ली है। क्या लगता है आपको आपके घर में ये पंचायत हो रहा है, आप कुछ भी खरी खोटी सुनाते रहे और हम सुनते रहेंगे? आपको इस गांव का नियम कानून तो पता है ना। पंचायत के फैसले का विरोध करना, उसे ना मानना, उसे अपमानित करना पंचायत का अपमान करना है। मैंने आज तक अपने पंचायत की बेइज्जती कभी ना की है और ना ही मैं उसका अपमान अब करना चाहता हूं। मैंने तो हमेशा पंचायत का भला चाहा है। यो सभा अगर कहीं और भी होती ना संग्राम सिंह जी, और अगर मैं वहां मौजूद होता, तब भी ये प्रस्ताव मैं पंचायत के सामने जरूर रखता और यह अन्याय ना होने देता। गांव वालों, आप सब हमारे घर में मेहमान के रूप में आए हो। हमारे मन में किसी की भी प्रति कोई रंजिश ना आए। हाँ, आपत्ति है तो आज के फैसले से है, जो बहुत ही बेरहम तरीके से किया गया है। आपकी राय सुन ली हम लोगों ने, अब उस छोरी ने फैसला करने दे। ऐ कुसुम, बोल, ये फैसला मंजूर से कि ना? रुक जा कुसुम, बढ़ो। चुप। ना माँ जी, मैं सिर्फ बाबूजी का साथ देने के लिए नहीं बोल रही सू, बल्कि अपने उसूलों के खातिर भी बोल रही सू। मेरे बाबूजी ने मन ने सिखाया था कि अन्याय करना अपराध से, पर अन्याय होते देखना उससे भी बड़ा अपराध से। और हम सब इसे खड़े खड़े इस अपराध किसे देख सकते हैं? बहुत सटीक बात की मारी छोरी ने। ऐसा अन्याय हम अपने आंखों के सामने होता कभी नहीं देखेंगे, समझ लो सब लोग भाई। नहीं होता देखेंगे। रघुवीर सिंह जी, आपने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया से। संग्राम सिंह जी, अपने इन चेलों को बोलो कि अपने हाथ संभाल के रखें। अगर हमारा हाथ चल गया ना तो ठीक ना होगा।
सुनिए, मैं कहता हूँ जो भी मामला है बातों से निपटा लो, वरना ना तो ये थारी सेहत के लिए अच्छा होगा और ना थारे टटपुंजों की सेहत के लिए। रघु, क्यों बात को आगे बढ़ा रहा है? ये दूसरे का मामला है, दूसरों की छोरी से, फिर दूसरे के मामले में टांग अड़ा के अपनी फजीयत क्यों करवाना? ये सब लोग से ना इसको निपटाने के लिए। देख, बात इतनी बढ़ गई कि अपने ही घर में खून खराबे तक बात पहुंच गई है। अब तू कुछ ना बोलेगा, जो कर रहे हैं इनको करने दे। बात तो सही है देवर जी, क्यों खामा खां लड़ाई झगड़े मोल ले रहे हो किसी पे? ऐसा है कहीं उल्टा लेने के देने ना पड़ जाए। और फिर हमारी छोरी के बारे में भी सोचो, उसका ब्याह आ रहा है और इन चक्रा में आके कहीं ऐसा ना हो हमने बिरादरी से बारी कर दें ये लोग। और फिर कौन शरीफ खानदान का छोरा ब्याह कर लेगा हमारी छोरी? तब बताओ तुम। पर ताई जी, देख ना रही है, पहले इतना बवाल मचा हुआ है और तू आग में और घी डाल रही है। इतनी बार से बोल रही हूँ चुप कर, थारे को बात ना समझ में आती है? एक भी शब्द निकालना मुंह से तो मारते बुरा कोई ना होगा। देख रघु, जब जंगल में आग लगे ना तो हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर अपने हाथ में कुछ होता ना है। वैसे ही यहां भी इस मामले में हमारे हाथ में कुछ नास है, तो इसमें पढ़कर क्यों अपना हाथ जलाना चाहे से तू? ऐसे चुपचाप हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते ना। अगर जंगल की आग को अभी नहीं रोका ना, ये जंगल की आग हमारे घर तक पहुंच जाएगी। इस आग को बुझाने का जोखिम हमें लेना ही होगा। हर एक बात भाई साहब, बेटी बेटी होवे, वो फिर हमारी होवे या किसी गैर की। मैं तेरी बात समझ सकता हूं रघु, पर हम एक समाज में रह रहे हैं। समाज में कानून कायदे है, उसके अनुसार हमको चलना पड़ता है, वरना यहाँ जीना दूभर हो जाएगा। हम सामाजिक लोग हैं और हम समाज के विरुद्ध क्रांति नहीं कर सकते रघु। आप किस समाज की बात कर रहे हैं? ये समाज जो एक 20 साल की छोटी सी छोरी की शादी मजबूरी में एक 75 साल के बुड्ढे के साथ करवा रहे, ये समाज। किशन सिंह जी, ये जो फैसला लिया ना संग्राम सिंह जी ने, इसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं। अगर आप ये 20 साल की छोरी से ब्याह करने से इनकार कर देते तो आज ये हमारे सामने घटना ना घटती। अरे कोई मेल है आपका और इसका? कैसे सुख दोगे इस बच्ची को आप? सोचो जरा मैंने क्या कहा। बाबूजी, ये सब कुछ भी बोले, मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं भी आपका साथ दूंगी बाबूजी। ये तो पहले बोलेगी। अरे प्रज्ञा जी, प्रज्ञा जी, कुछ देख लेगा। देख रखो, इससे पहले पंचायत ने जो भी फैसले लिए थे वो हमारी भलाई के लिए ही थे, और इस बार भी जो भी निर्णय लेंगे उसमें कहीं ना कहीं हमारी भलाई छिपी होगी। अब तू मेरी बात मान जा, अब तू इस मामले में ना पड़, छोड़ दे इस मामले को। यहीं सही बोल रहे हैं भाई साहब,
बस बात को यही रहने दो, चुप कर जाओ आप। हम बे देवर जी, ऐसा है, इस मामले ने यही रफा दफा कर दो। क्यों पराई छोरी के लिए इन सब लोग गाते दुश्मनी ले रहे हो? आप लोगों के मुंह से ये बातें सुन के बहुत दुख हुआ। रघुवीर सिंह जी, कैलाश सिंह जी थारो बड़े भाई से थोड़ा तो मान रखो इनका। कैलाश सिंह जी यही हुए हैं जब अपने से छोटे भाई को इतना महत्व देते से क्या फायदा होया? आपने इतने सलीके से इन्हें समझाया और क्या होया? इन्होंने अपने आप को बता दिया कि इस घर में इनकी ही चले से। क्या बोल रहे भाभी? यो संग्राम सिंह तो बहुत ही ज्यादा नीच से बाबूजी और ताऊजी के बीच में सबके सामने फुट डालने की कोशिश कर रहा से। जी क्या कर रहे हो? बाहर सब लोग बैठे हैं। जी आप कहाँ पे थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अरे पक्की जी वो सब छोड़ो, ये बाहर हो क्या रहा है? अरे वो गांव में ना कोई कुसुम कुमारी नाम की भगोड़ी थी, भाग की शादी कर रही थी, तो पंचायत ना उसी का फैसला कर रही है। आप वो सब छोड़ो और मारे को बताओ कि हम लोग क्या करने वाले हैं। क्या करे प्रज्ञा जी, मैं तो खुद ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। परेशान? आप क्यों परेशान हो? और हाँ, बड़ो भाभी से बात की? क्या कहा उन्होंने? बड़ो भाभी, ये जो प्रधान है ना, प्रधान सर, उन्होंने ऐसी आग लगाई है बड़ो भाभी को कि बड़ो भाभी मुझे धमकी दे रही थी। कह रही थी कि जब तक प्रज्ञा की शादी नहीं हो जाती तब तक उससे दूर रहो, वरना अपने पहलवानों को बोल के इतना पिटवाऊंगी कि याद रखेगा। बड़ो भाभी, यो प्रधान ना मक्कार, जाने के भर दिया होगा उनके कान में आपके खिलाफ। अच्छा वो सब छोड़ो, तुमने लकी भाई से बात की क्या? हाँ मैंने भाई से बात की थी। आपको पता है क्या कहा उन्होंने? हाँ। उन्होंने ना बहुत ध्यान से हमारी पूरी बात सुनी और यूँ कहा कि वो हमारी बात पे ना थोड़ा गौर करेंगे। गौर करेंगे? मतलब अभी तक उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ ही नहीं बोला? वाह, क्या लटकाया तुम्हारे पहलवान भाई ने। अब क्या प्रज्ञा जी? प्रज्ञा जी, अब तो एक ही चारा है। ये चारा? प्रज्ञा जी, आपको मेरे साथ भाग के शादी करनी होगी। बाबूजी, अब इस संग्राम सिंह की बात को ना दिल पे मत लगाओ। इसके जो मन में आ रहा ना, ये वो बोल रहा है। ए छोरे, ज्यादा जबान ना चला। अपने बापू को पट्टी पढ़ाने की जरूरत ना दे। देख तेरा बड़ा भाई राणा चुपचाप कैसे खड़ा है मर्यादा में। तेरे जैसा छिछोरे जैसा बड़ों के बीच में टांग ना अड़ा रहा से। एक गांव के नियम कानून मान मर्यादा को जाने से। देखो भाइयों, देखो यही हुए है जब छोटा भाई बड़ा भाई को पीछे छोड़े है। कैलाश सिंह जी, आपका रत्ती भर भी मान नहीं है इस घर में। जो निर्णय आपको लेना चाहिए वो आपका भाई लेता है। ये तो घनी बढ़िया बात होगी। इस घमा घमी में अच्छी चाबी भर दी संग्राम सिंह ने। राणा राणा के बापू में जब यो चाबी घूमेगी ना, तो दोनों बाप बेटा ऐसा तांडव करेंगे कि मैं सीधा नंबर 1 सिंहासन पे जाके बैठूंगी। समाज में रहने का एक तौर तरीका हुए है रघुवीर सिंह जी, और आप अच्छे तरह से जाने हो उसका पालन करना कितना और क्यों जरूरी है। आज ये छोरी से कल आपकी छोरी बन गई भगोड़े दुल्हन, तो क्या करोगे? अपनाओगे उसे?
कल भगोड़े दुल्हन का क्लेश अगर आपके घर में आएगा तो खड़ी रहोगे अपनी छोरी के साथ? कोई जवाब ना है ना? देखिए, मेरी बातों का कोई गलत अर्थ ना निकालिए। मेरी छोरी और थारी छोरी की बात ना है, बात है समाज की भलाई की। इसलिए इस छोरी को उदाहरण बनना ही होगा। इसलिए उस लड़की को सजा मिलना चाहिए। ताऊ जी, किसी भी लड़की के साथ यूं करना नाइंसाफी होगी। ए लड़की, बहुत बोल दिया तन्ने, जरूरत से ज्यादा सुन भी लिया हमने, सिर्फ कैलाश सिंह जी के खातिर। रघुवीर सिंह जी, आज देख लिया हम सबने आपके छोरे छोरियों में कितने तमीज से। ये जो आपकी बड़बोली बहू से ना, जो सारी दुनिया को न्याय अन्याय सिखाने का बीड़ा उठा के रखा से, जिसे अपने काबू में रखो, वरना एक दिन ऐसा भी आएगा जब सारे हलावत खानदान को ये धूल चटा देगी बड़ो बहू। तेजी जी, आप यू क्या कह रहे हो? प्रज्ञा जी, आप मुझसे हर बार बार एक ही बात पूछती थी कि आप मुझसे प्यार करते हो या नहीं, मुझसे शादी करोगे या नहीं। आपकी हमेशा शिकायत रहती थी मुझसे कि मैं कोई जवाब क्यों नहीं देता। आज मैं अपनी छाती चौड़ी करके बोल सकता हूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं और मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन ये आपके माँ बाप हमारी किसी कीमत पे शादी नहीं होने देंगे। यहां पे ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारा साथ देगा। पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है। अब बताओ मैं क्या करूं? प्रज्ञा जी, आपने कभी सोचा है कि आपकी तो शादी पक्की हो चुकी है और आपकी शादी हो जाएगी, आप विदा हो जाओगे मेरे सामने। मेरे पास तो कोई नहीं बचेगा ना जिसके साथ मैं अपना दुख दर्द शेयर कर सकूं, ये बता सकूं। अब मेरे पास सिर्फ एक ही चारा है प्रज्ञा जी, कि मैं मर जाऊं। आप मेरी मौत चाहती हो तो फिर थामो मेरा हाथ। प्रज्ञा जी, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। क्या आप मेरा हाथ थामोगी, भागोगी मेरे साथ? तेजी जी, अगर आप हमारे को धोखा दे के, मतलब अकेला छोड़ के भाग गए तो? धोखा? प्रज्ञा जी, अगर मैं भगौड़ा होता ना तो पहले डर के मारे भाग चुका होता, आपका वेट ना कर रहा होता। बस प्रज्ञा जी, आपको मुझ पे इतना ही भरोसा है ना? एक तो मैं अपनी जान पे खेल के आपको भगाने के लिए तैयार हूं और आप वो सोच रहे हो। तेजी जी, मैं आपके साथ भागने को तैयार हूँ। हमारी विनती है, बस कीजिए आप लोग। दीदी, आप हमारे लिए और मत लड़िए।
ये सारी गलती मारी से, और मैं अपनी गलती मानती हूँ। पूरे गांव के खिलाफ जाकर आपने हमारे हक में आवाज़ उठाई। जितना आपने किया है हमारे लिए, उतना तो हमारे सगे माँ बाप ने भी न किया। मैं तो अभागी हूँ ही, उनके माथे पे कलंक बन गई हूँ, पर आपके परिवार पे कलंक ना बनना चाहती हूँ। ये सब ठीक कैसे है? ये सारी गलती मारी से। किसी से प्यार करने की गलती की मैंने, किसी अनजान पर भरोसा करने की गलती की मैंने। पर मैं आप सबसे विनती करती हूँ, इस बात को आगे और ना बढ़ाएं, क्योंकि मैं आज से और अभी से अपने पूरे होशो-हवास में सबकी सहमति से इस रिश्ते को हाँ करती हूँ। हमारे को किशन जी के साथ ब्याह करने में कोई एतराज ना से।